कभी आपने रात के अंधेरे आसमान में तारों को देखा है? उन अंगिनात टिमटिमाती रोशनियों के बीच एक लाल सा तारा दिखता है जो शांत और स्थिर रहता है। वो मंगल ग्रह है, हमारा पड़ोसी। कई सालों से, कई सदियों से इंसान उस लाल ग्रह को देखता आया है और सोचता आया है, क्या वहाँ कोई है? क्या वहाँ जिंदगी है? ये सवाल सिर्फ कहानियों और कविताओं में नहीं, बल्कि हमारे वैज्ञानिकों के दिमाग में भी घर कर गए। मंगल ग्रह हम सब के लिए एक अनजान पहेली जैसा है, एक ऐसी किताब जिसका हर पन्ना हम पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। इसीलिए इस लाल ग्रह ने हमें हमेशा अपनी ओर खींचा है। यह जो मंगल ग्रह की कशिश है, ये बेवजह नहीं है। पृथ्वी के अलावा मंगल ही हमारे सौर मंडल में एक ऐसी जगह है जहां शायद कभी जीवन रहा हो। साइंटिस्ट्स को लगता है कि अरबों साल पहले मंगल पर नदियां बहती थी, झीलें थी और एक घना वायुमंडल भी था, बिल्कुल हमारी धरती जैसा। तो फिर वहां क्या हुआ? वो पानी कहां चला गया? क्या उस पानी में कभी छोटे छोटे जीव पैदा हुए थे? इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हमने अपनी सबसे अच्छी मशीनें, अपने सबसे तेज दिमाग, सब कुछ मंगल की ओर लगा दिया है। हम उसकी मिट्टी को छूना चाहते हैं, उसके पत्थरों की कहानी सुनना चाहते हैं। इस ग्रह की एक और खास बात है, ये हमारी धरती से काफी मिलता जुलता है। यहाँ भी दिन लगभग 26 घंटे का होता है, यहाँ भी मौसम बदलते हैं और यहाँ भी पहाड़ और घाटियां हैं। ये सब बातें हमें एक उम्मीद देती हैं कि शायद एक दिन इंसान वहां जाकर रह सके, एक नया घर बसा सके। ये एक बहुत बड़ा सपना है, लेकिन हर बड़े सपने की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है और हमारा वो पहला कदम था मंगल की तरफ अपने कैमरा, अपने रोबोट भेजना, ताकि हम उसकी असली तस्वीरें देख सकें। वो तस्वीरें जो सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि हकीकत हैं। तो ये कहानी है उस हकीकत को पाने की। ये कहानी है उन मिशंस की जिन्होंने हजारों लाखों किलोमीटर का सफर तय करके हम तक मंगल की तस्वीरें और वीडियो पहुंचे। ये उन रोवर्स की कहानी है जो वहां की लाल धूल पर चलते हैं, उन ऑर्बिटर्स की जो ऊपर से उसकी निगहबानी करते हैं। हर एक तस्वीर एक नया राज खोलती है, हर एक वीडियो हमें उस अनजान दुनिया के और करीब ले जाता है। चलिए आज हम और आप मिलकर उस लाल ग्रह की सैर करते हैं, उन्हीं असली तस्वीरों और वीडियो के जरिए, और देखते हैं कि मंगल हमसे क्या कहना चाहता है। मंगल तक पहुंचना कोई आसान सफर नहीं था। शुरुआत में हमारे कई प्रयास असफल हुए। रॉकेट रास्ते में खो जाते या मंगल की सतह पर उतरते ही खामोश हो जाते। हर असफलता हमें कुछ नया सिखाती थी। ये 1960 और 70 का दशक था, जब अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच एक होड़ लगी हुई थी, अंतरिक्ष में कौन आगे निकलेगा। इसी होड़ में मंगल की पहली साफ तस्वीरें हम तक पहुंची। नासा के मैरिनर 4 यान ने 1965 में जब मंगल के पास से गुजारते हुए तस्वीरें भेजी तो दुनिया हैरान रह गई। वो तस्वीरें धुंधली थी, काली सेफ्ट थी, लेकिन वो पहली बार था जब हमने मंगल को इतने करीब से देखा था, उसके चंद्रमा जैसे गड्ढों को देखा था। इसके बाद सफलता की एक लंबी कड़ी शुरू हुई। 70 के दशक में नासा के वाइकिंग मिशंस ने कमाल कर दिया। 2 लैंडर मंगल की सतह पर सफलता से उतरे और उन्होंने वहां से पहली रंगीन तस्वीरें भेजी। पहली बार हमने मंगल की जमीन का लाल रंग देखा, उसके आसमान का गुलाबी रंग देखा। ऐसा लग रहा था जैसे हम खुद वहां खड़े होकर उस नजारे को देख रहे हैं। वाइकिंग लैंडर्स ने वहां की मिट्टी की जांच भी की, ये पता लगाने के लिए कि क्या वहां जीवन के कोई संकेत हैं। भले ही उन्हें कोई साफ सबूत नहीं मिला, पर उन्होंने आने वाले मिशंस के लिए एक मजबूत नींव रखी थी। इन शुरुआती तस्वीरों ने मंगल के बारे में हमारी सोच को पूरी तरह बदल दिया। पहले जो लोग सोचते थे कि वहां हरे भरे जंगल या नदियां होंगी, उनकी कल्पना टूट गई। अब हमें पता चला कि मंगल एक ठंडी, सूखी और रेगिस्तानी दुनिया है। लेकिन इन्हीं तस्वीरों में वैज्ञानिकों को कुछ अजीब चीजें दिखी। ऐसी घाटियां जो सूखी हुई नदियों जैसी लगती थी, ऐसे मैदान जो कभी किसी बात के पानी से बने हों। इन्हीं संकेतों ने यह उम्मीद जिंदा रखी कि मंगल हमेशा से ऐसा नहीं था। उसका अतीत, उसका पास्ट बहुत अलग था, और उस अतीत के निशान आज भी वहां की मिट्टी और पत्थरों में कैद हैं। ये शुरुआती दिन थे जब हमारी टेक्नोलॉजी इतनी उन्नत नहीं थी, कैमरा बड़े थे, तस्वीरें भेजने में बहुत वक्त लगता था। आज जब हम हाई डेफिनेशन वीडियो देखते हैं तो वो पुरानी तस्वीरें बहुत साधारण लगती हैं, लेकिन उन्हीं साधारण तस्वीरों ने एक पूरी पीढ़ी को प्रेरित किया। उन्होंने हमें सपना देखना सिखाया कि एक दिन हम इस लाल ग्रह पर सिर्फ रोबोट नहीं बल्कि इंसानों को भी भेजेंगे। वो तस्वीरें इस लंबी कहानी का पहला पन्ना थी, एक ऐसी कहानी जो आज भी लिखी जा रही है, हर नए मिशन के साथ,
हर नई तस्वीर के साथ उन्हीं तस्वीरों ने आगे के बड़े मिशंस का रास्ता तैयार किया। साल 2012 में मंगल की कहानी में एक नया और बहुत ही रोमांचक मोड़ आया। नासा ने एक कार के साइज का रोवर, जिसका नाम था क्यूरियोसिटी, मंगल पर उतारा। यह कोई आम लैंडिंग नहीं थी। इसे 7 मिनट्स ऑफ टेरर कहा गया था, क्योंकि इतने बड़े रोवर को सुरक्षित उतारना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन क्यूरियोसिटी ने यह कर दिखाया और गेल क्रेटर नाम की एक जगह पर अपने कदम रखे। यह रोवर एक चलती फिरती साइंस लैब था, जिसके ऊपर 17 कैमरा लगे थे। इसका काम था यह पता लगाना कि क्या मंगल पर कभी ऐसे हालात थे जहां सूक्ष्म जीव यानी माइक्रोब्स जिंदा रह सकते थे। इसने आते ही हमें मंगल की ऐसी साफ और हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें भेजना शुरू कर दिया जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। क्यूरियोसिटी ने हमें मंगल के पहाड़, उसकी रेत के टीले और उसके पैथरोन की ऐसी डिटेल में तस्वीरें दिखाई जैसे हम अमेरिका के एरिजोना या यूटा के रेगिस्तान को देख रहे हों। इन तस्वीरों में गोल मटोल कंकड़ दिखे, बिल्कुल वैसे जैसे हमारी धरती पर नदियों के किनारे मिलते हैं। यह एक बहुत बड़ा सबूत था कि वहां कभी तेजी से पानी बहता था। क्यूरियोसिटी ने जमीन में ड्रिल करके मिट्टी के सैंपल भी निकाले और उनकी जांच की। उसकी जांच से पता चला कि उस मिट्टी में वो सारे जरूरी तत्व मौजूद हैं जो जीवन को पनपने के लिए चाहिए होते हैं। ये एक बहुत बड़ी खोज थी। क्यूरियोसिटी अभी भी इतने सालों बाद मंगल पर काम कर रहा है। वो धीरे धीरे माउंट शार्प नाम के एक बड़े पहाड़ पर चढ़ रहा है और रास्ते में आने वाले हर पत्थर की कहानी पढ़ने की कोशिश कर रहा है। उसने वहां के वायुमंडल में मिथाने गैस का भी पता लगाया है, जो कभी कभी बढ़ जाती है। धरती पर मिथाने गैस अक्सर जीव जंतुओं से पैदा होती है, इसलिए मंगल पर इसका मिलना वैज्ञानिकों के लिए एक और बड़ी पहेली बन गया है। क्या यह गैस वहां के पत्थरों से निकाल रही है या इसके पीछे कोई और अनजान कारण है? क्यूरियोसिटी इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढ रहा है। इस रोवर ने हमें सिर्फ आम तस्वीरें ही नहीं, बल्कि 360 डिग्री पैनोरामिक व्यूज और सेल्फीज भी भेजी हैं। हाँ, आपने सही सुना, रोवर अपनी भी तस्वीर लेता है ताकि इंजीनियर्स देख सकें कि उसके सारे पुर्जे ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। इन तस्वीरों को देखकर हमें मंगल की विशालता का एहसास होता है। सूनी, शांत और खूबसूरत। क्यूरियोसिटी की भेजी हुई हर तस्वीर, हर डेटा हमें उस लाल ग्रह के अतीत की एक झलक दिखाती है और हमें यह बताती है कि हमारी धरती कितनी अनमोल है और उसके जैसा एक और ग्रह ढूंढने की हमारी कोशिश कितनी जरूरी है। क्यूरियोसिटी की सफलता के बाद नासा ने एक और भी उन्नत रोवर मंगल पर भेजा। इसका नाम है परसिविरेंस, यानी दृढ़ निश्चय। ये रोवर 2021 में जेजिरो क्रेटर नाम की एक जगह पर उतरा। साइंटिस्ट्स का मानना है कि अरबों साल पहले यह जगह एक बहुत बड़ी झील थी जिसमें एक नदी आकर गिरती थी। ऐसी जगह पर प्राचीन जीवन के अवशेष मिलने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। परसिविरेंस का मुख्य काम ही यही है, पुराने जीवन के संकेतों को ढूंढना। इसके लिए ये वहां के खास पत्थरों और मिट्टी के सैंपल इकट्ठा कर रहा है, जिन्हें छोटी छोटी ट्यूब्स में सील करके रख रहा है। भविष्य में एक और मिशन इन ट्यूब्स को धरती पर वापस लाएगा। परसिविरेंस ने हमें जेजिरो क्रेटर के डेल्टा की हैरान कर देने वाली तस्वीरें भेजी हैं। डेल्टा वो जगह होती है जहां नदी समुद्र या झील में मिलती है। इन तस्वीरों में साफ दिखता है कि कैसे पानी के साथ आई मिट्टी और पत्थरों की परतदार परत जामी हुई है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी धरती पर होता है। इन्हीं परतों के बीच शायद किसी सूक्ष्म जीव का निशान, कोई फॉसिल दाबा हो सकता है। रोवर ने हाल ही में 2024 के अंत में उस क्रेटर के किनारे पर एक कठिन चढ़ाई शुरू की। यह रास्ता बहुत ढलांदर और फिसलना भरा था, जहां रोवर को आगे बढ़ने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। नासा ने इस चढ़ाई के टाइम लैप्स वीडियो भी जारी किए हैं, जिनमें दिखता है कि कैसे रोवर के पहिए फिसल रहे हैं और वो धीरे धीरे संभल कर ऊपर चढ़ रहा है। कई बार तो 2 कदम आगे बढ़ने के लिए एक कदम पीछे भी हटना पड़ता था। इन वीडियो से हमें पता चलता है कि मंगल पर काम करना कितना चुनौतीपूर्ण है। ये सिर्फ रिमोट से एक गाड़ी चलाना नहीं है, बल्कि हर कदम पर अनजान खतरों का सामना करना है। रोवर ने इस मुश्किल चढ़ाई के दौरान आसपास के इलाके के कई हाई रेजोल्यूशन पैनोरामिक शॉट्स लिए हैं, जिनमें उसके पिछले रास्ते के निशान भी साफ दिखते हैं। परसिविरेंस सिर्फ तस्वीरें ही नहीं लेता, उसके पास 2 माइक्रोफोन भी हैं। पहली बार हमने मंगल पर चलने वाली हवा की आवाज सुनी है, रोवर के पहियों के नीचे मिट्टी के टूटने की आवाज सुनी है। ये आवाजें मंगल को और भी असली बना देती हैं। ऐसा लगता है जैसे हम वहां खुद मौजूद हैं।
परसिवियरेंस का सफर अभी जारी है। वो हर रोज नई जगहों पर जा रहा है, नई तस्वीरें ले रहा है और उन नमूनों को इकट्ठा कर रहा है जो शायद इंसानियत की सबसे बड़ी खोजों में से एक का हिस्सा बनेंगे। उसका हर कदम उस बड़े सवाल का जवाब ढूंढने की एक कोशिश है, क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? परसिवियरेंस रोवर के साथ मंगल पर एक छोटा सा साथी भी गया था जिसका नाम है इंजेन्युइटी। ये एक छोटा सा हेलीकॉप्टर है। इस मिशन से पहले किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि मंगल पर कोई चीज उड़ सकती है, क्योंकि मंगल का वायुमंडल हमारी धरती के मुकाबले 100 गुना से भी ज्यादा पतला है। इतनी पतली हवा में किसी हेलीकॉप्टर को उड़ाना लगभग नामुमकिन लगता था, लेकिन इंजेन्युइटी ने यह कर दिखाया। अप्रैल 2021 में उसने मंगल की धरती से अपनी पहली उड़ान भरी। यह एक ऐतिहासिक पल था, बिल्कुल वैसे ही जैसे राइट ब्रदर्स ने धरती पर पहली बार हवाई जहाज उड़ाया था। इंसान ने एक दूसरे ग्रह पर उड़ना सीख लिया था। इंजेन्युइटी का काम था ये साबित करना कि मंगल पर पावर्ड फ्लाइट यानी उड़ना संभव है। अपनी पहली कुछ उड़ानों में सफल होने के बाद यूज एक नया काम दिया गया, परसिवियरेंस रोवर के लिए एक स्काउट या निगहबान बनना। वो उड़कर आगे जाता और रोवर के लिए आगे का रास्ता देखता, तस्वीरें लेता और बताता कि कहां जाना सुरक्षित है और कहां खतरा हो सकता है। इसने रोवर की टीम को बहुत मदद की। जिन जगहों पर रोवर नहीं जा सकता था, जैसे रेत के टीले या ऊंची नीची जमीन, वहां इंजेन्युइटी उड़कर पहुंच जाता और वहां की तस्वीरें ले लेता। इस छोटे से हेलीकॉप्टर ने हमें मंगल को एक नए नजरिए से देखने का मौका दिया। पहली बार हमें मंगल की एरियल यानी हवाई तस्वीरें और वीडियो मिले। इन वीडियोस में हम परसिवियरेंस रोवर को जमीन पर चलते हुए देख सकते हैं। उसकी लाल मिट्टी पर बनती लकीरों को देख सकते हैं। ये वीडियो देखकर ऐसा लगता है जैसे हम कोई हॉलीवुड साइंस फिक्शन फिल्म देख रहे हों, लेकिन ये सब कुछ असली था। इंजेन्युइटी ने हमें उन घाटियों और गड्ढों के ऊपर से उड़ाया जिन्हें जमीन से देखना मुश्किल था। उसने हमें दिखाया कि मंगल की सतह ऊपर से कैसी दिखती है, एक विशाल लाल कनवास जा जिस पर प्रकृति ने अजीब और गरीब आकृतियां बना रखी हैं। इंजेन्युइटी ने अपनी उम्मीद से कहीं ज्यादा काम किया। उसे सिर्फ 5 उड़ानों के लिए बनाया गया था, लेकिन उसने 70 से भी ज्यादा सफल उड़ानें भरी। हर उड़ान एक नई चुनौती थी, नए मौसम का सामना करना था। उसने हमें ये भी सिखाया कि भविष्य के मार्स मिशंस में एरियल टेक्नोलॉजी कितनी उपयोगी हो सकती है। आने वाले समय में शायद हम बड़े हेलीकॉप्टर या ड्रोन भेजेंगे जो मंगल के बड़े इलाकों की जांच कम समय में कर सकेंगे। इंजेन्युइटी की उड़ानों से मिले वीडियो और तस्वीरें हमेशा याद रखी जाएंगी, क्योंकि उन्होंने हमें सिखाया कि अगर हिम्मत और टेक्नोलॉजी साथ हो तो नामुमकिन को भी मुमकिन किया जा सकता है। मंगल पर जाने का सपना सिर्फ नासा का नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया इस कोशिश में लगी हुई है। भारत ने इस दिशा में एक बहुत बड़ी और गर्व करने वाली उपलब्धि हासिल की। 2014 में भारत के आईएसआरओ यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अपने मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसे हम प्यार से मंगलयान कहते हैं, को सफलतापूर्वक मंगल की कक्षा में स्थापित किया। सबसे खास बात यह थी कि भारत अपने पहले ही प्रयास में ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। और ये मिशन बाकी देशों के मिशंस के मुकाबले बहुत ही कम लागत में तैयार किया गया था। मंगलयान ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि अंतरिक्ष अनुसंधान में भारत किसी से पीछे नहीं है। मंगलयान एक ऑर्बिटर था, यानी ये मंगल की सतह पर उतरा नहीं, बल्कि उसके चारों तरफ चक्कर लगाता रहा। इसके ऊपर एक कैमरा लगा था जिसने हमें मंगल की हजारों खूबसूरत तस्वीरें भेजी। इन तस्वीरों में हमें पूरा मंगल ग्रह एक साथ दिखता है। उसके ऊपर के विशाल तूफान दिखते हैं। उसके ध्रुवों पर जामी हुई बर्फ की सेफ्ड चादर दिखती है। एक तस्वीर जो बहुत मशहूर हुई थी, उसमें मंगल के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी ओलिम्पस मोन्स के ऊपर बादल छाए हुए दिखे थे। मंगलयान ने हमें मंगल के मौसम को समझने में बहुत मदद की और इसके वायुमंडल के बारे में भी जरूरी डेटा भेजा। भारत की तरह चाइना ने भी मंगल पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। 2021 में चाइना का तियानवेन मिशन मंगल पर पहुंचा। यह मिशन एक साथ 3 चीजें लेकर गया था। एक ऑर्बिटर जो मंगल के चक्कर लगा रहा है, एक लैंडर जो सतह पर उतरा और एक रोवर जिसका नाम है ज़ुरोंग जो सतह पर चल रहा है। एक ही मिशन में इतनी सारी चीजें करना एक बहुत बड़ी तकनीकी उपलब्धि है। चाइना अमेरिका के बाद दूसरा देश बन गया जिसने सफलतापूर्वक मंगल पर एक रोवर चलाया। ज़ुरोंग रोवर ने यूटोपिया प्लानिसिया नाम के एक विशाल मैदान में उतरकर वहां की जांच शुरू की। ज़ुरोंग रोवर ने भी वहां से कई तस्वीरें और वीडियो भेजे हैं। उसने अपने लैंडर की तस्वीर ली, अपने पैराशूट और हीट शील्ड के मलबे की तस्वीर ली जो लैंडिंग के दौरान अलग हो गए थे।
इन तस्वीरों से हमें उस जगह के बारे में पता चला, वहां की मिट्टी और पत्थरों की बनावट के बारे में। तियानवे-1 के ऑर्बिटर ने भी पूरे मंगल ग्रह का एक हाई रेजोल्यूशन नक्शा तैयार किया है। भारत और चाइना की इन सफलताओं से ये साफ हो गया है कि मंगल की खोज अब किसी एक देश का काम नहीं रहा, बल्कि ये एक वैश्विक प्रयास बन चुका है। हर देश अपने ज्ञान और टेक्नोलॉजी से इस महान अभियान में अपना योगदान दे रहा है। जब बात मंगल की खोज की आती है तो यूरोप भी पीछे नहीं है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी यानी ईएसए कई दशकों से मंगल पर नजर बनाए हुए है। उनका एक बहुत ही सफल मिशन है मार्स एक्सप्रेस, जो 2003 से मंगल की कक्षा में है। इतने लंबे समय से काम करते हुए इस ऑर्बिटर ने मंगल के बारे में इतना डाटा इकट्ठा कर लिया है जो एक पूरी लाइब्रेरी भर दे। मार्स एक्सप्रेस ने मंगल का 3 डायमेंशनल नक्शा बनाने में मदद की है, जिससे हमें उसके पहाड़ों की ऊंचाई और घाटियों की गहराई का सटीक अंदाजा मिलता है। इसने ही सबसे पहले मंगल के दक्षिणी ध्रुव पर पानी की बर्फ के बड़े भंडार होने के पक्के सबूत दिए थे। मार्स एक्सप्रेस की भेजी हुई तस्वीरें अक्सर कलात्मक होती हैं। वो ह्यूमेन वलेस मरीनेरिस सौर मंडल की सबसे बड़ी घाटी के विशाल दृश्य दिखाती हैं। ये घाटी इतनी बड़ी है कि अगर इसे धरती पर रखा जाए तो ये अमेरिका के एक छोर से दूसरे छोर तक फैल जाएगी। इन तस्वीरों में हमें सूखे हुए रिवर बेड्स, प्रचंड ज्वालामुखी और हवा से बने अजीबोगरीब पैटर्न्स दिखते हैं। ये तस्वीरें न सिर्फ वैज्ञानिक रूप से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि ये बेहद खूबसूरत भी हैं। ये हमें याद दिलाती हैं कि मंगल सिर्फ एक लाल पत्थर का गोला नहीं, बल्कि एक जटिल और डायनामिक दुनिया है। अभी हाल ही में मार्च 2025 में ईसा ने एक और कमाल कर दिखाया है। उनके हेरा मिशन ने मंगल के छोटे से चंद्रमा डीमोस के बहुत पास से गुजरकर उसकी अब तक की सबसे साफ तस्वीरें ली हैं। हेरा स्पेसक्राफ्ट डीमोस से सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पर था। इन तस्वीरों से वैज्ञानिकों को डीमोस को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी। वो यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या डीमोस मंगल के साथ ही बना था या यह एक एस्टेरॉयड था जिसे मंगल ने अपने गुरुत्वाकर्षण से पकड़ लिया। ये तस्वीरें इस पुरानी पहेली को सुलझाने में एक अहम कड़ी साबित हो सकती हैं। ईएसए के ये मिशंस हमें बताते हैं कि मंगल को समझने के लिए सिर्फ उसकी सतह पर उतरना ही जरूरी नहीं है, ऊपर से, उसकी कक्षा से और उसके चंद्रमाओं का अध्ययन करके भी हम उसके अतीत और वर्तमान के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। मार्स एक्सप्रेस और हेरा जैसे मिशंस नासा, आइसरो और चाइना के मिशंस के साथ मिलकर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। हर मिशन एक अलग टुकड़ा जोड़ता है और धीरे धीरे मंगल की पूरी कहानी हमारे सामने खुल रही है। यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ही अंतरिक्ष की खोज का भविष्य है, जहां सब मिलकर ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। ये जो हजारों तस्वीरें और वीडियो मंगल से आए हैं, ये सिर्फ सुंदर दृश्य नहीं है, ये डेटा हैं, ये सबूत हैं, ये एक दूसरी दुनिया की कहानी बताने वाले संदेश हैं। जब हम परसिविरेंस रोवर की भेजी हुई जेजिरो क्रेटर की तस्वीर देखते हैं, तो हम सिर्फ पत्थर और मिट्टी नहीं देखते, हम एक प्राचीन झील का तलहट देखते हैं, जहां शायद कभी पानी लहराता था। जब हम क्यूरियोसिटी रोवर के द्वारा ली गई गोल कंकड़ों की तस्वीर देखते हैं, तो हम उस नारी को महसूस करते हैं जो अरबों साल पहले उन पत्थरों को गोल करने के लिए बहती थी। ये तस्वीरें हमें टाइम ट्रैवल कराती हैं, मंगल के उस समय में ले जाती हैं जब वो धरती जैसा हो सकता था। ये तस्वीरें हमें मंगल के मौसम और वायुमंडल के बारे में भी बताती हैं। ऑर्बिटर्स द्वारा ली गई तस्वीरों में हमें विशाल धूल भरे तूफान दिखते हैं, जो कई हफ्तों तक पूरे ग्रह को ढाक लेते हैं। हम सुबह के कोहरे को घाटियों में उतरते हुए देखते हैं और शाम को आसमान का रंग नीला होते हुए देखते हैं, बिल्कुल हमारी धरती की तरह। इंजेन्युइटी हेलीकॉप्टर के वीडियो हमें बताते हैं कि वहां हवा कैसे चलती है। परसिविरेंस के माइक्रोफोन से आई आवाज हमें उस हवा की सरसराहट सुनाती है। ये सब मिलाकर मंगल को एक जिंदा सांस लेती हुई दुनिया बनाते हैं, भले ही वहां जीवन ना हो। इन तस्वीरों में हमें इन चुनौतियां भी दिखती हैं। जब हम देखते हैं कि रोवर के पहिए तेज ढलान पर फिसल रहे हैं, या जब हम देखते हैं कि उसके सोलर पैनल्स पर धूल जम गई है, तो हमें एहसास होता है कि वहां काम करना कितना मुश्किल है। हर तस्वीर के पीछे हजारों इंजीनियर्स और वैज्ञानिकों की मेहनत छिपी होती है, जो धरती पर बैठकर इन रोबोटों को करोड़ों किलोमीटर दूर से चला रहे हैं। ये तस्वीरें उनकी सफलता की कहानी भी हैं। ये हमें बताती हैं कि इंसानी दिमाग और दृढ़ निश्चय से हम कितनी भी बड़ी मुश्किल पर काबू पा सकते हैं। सबसे जरूरी बात, ये तस्वीरें उम्मीद जगाती हैं। हर नई तस्वीर, हर नया वीडियो हमें मंगल के और करीब ले जाता है। ये हमें ये सपना देखने के लिए प्रेरित करता है कि एक दिन इन तस्वीरों में रोबोट के ट्रैक्स के साथ साथ इंसानी कदमों के निशान भी होंगे।
ये तस्वीरें सिर्फ वैज्ञानिकों के लिए नहीं हैं। ये हर उस इंसान के लिए हैं जो आसमान में देखकर सोचता है कि वहां क्या है। ये तस्वीरें उस सवाल का जवाब हैं। वो कहती हैं, वहां एक और दुनिया है जो तुम्हारा इंतजार कर रही है। आओ और उस खोजो। एक समय था जब मंगल ग्रह हमारे लिए सिर्फ एक कहानी था। आसमान में एक लाल बिंदु। हम उसके बारे में कल्पना करते थे, किस्से गढ़ते थे। लेकिन आज उन सभी मिशंस की बदौलत मंगल हमारे लिए एक जानी पहचानी जगह बन गया है। हमने उसकी मिट्टी को देखा है, उसके पत्थरों को परखा है, उसकी हवा को सुना है और उसके आसमान को ऊपर से निहारा है। क्यूरियोसिटी, परसिवियरेंस, मंगलयान, तियानवेन-1 और इंजेन्युइटी जैसे मिशन से आई असली तस्वीरों और वीडियो ने उस लाल बिंदु को एक पूरी दुनिया में बदल दिया है, जिसके अपने पहाड़ हैं, अपनी घाटियां हैं और अपना एक इतिहास है। इन तस्वीरों ने हमें दिखाया है कि मंगल एक सूखी और ठंडी जगह जरूर है, लेकिन ये बेजान नहीं है। उसका अतीत पानी से भरा हुआ था और ये संभावना अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है कि वहाँ कभी जीवन मौजूद था। ये खोज इंसानियत के सबसे बड़े सवालों में से एक का जवाब दे सकती है। ये तस्वीरें सिर्फ पिछले कल की कहानी नहीं बताती, बल्कि आने वाले कल के लिए रास्ता भी बनाती हैं। हर रोवर जो वहां चलता है, हर ऑर्बिटर जो चक्कर लगाता है, वो अगले मिशन के लिए और आखिरकार इंसानी मिशन के लिए जमीन तैयार कर रहा है। ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ है, ये तो बस शुरुआत है। भविष्य में हम परसिवियरेंस द्वारा इकट्ठा किए गए नमूनों को धरती पर वापस लाएंगे। हम और भी उन्नत रोवर और हेलीकॉप्टर भेजेंगे जो मंगल के उन इलाकों को खोजेंगे जहां हम अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। और फिर वो दिन आएगा जिसका हम सब इंतजार कर रहे हैं, जब पहले इंसान मंगल की लाल धूल पर अपना कदम रखेंगे। वो इंसान वहां अकेले नहीं होंगे, उनके साथ उन हजारों वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स की मेहनत और उन करोड़ों लोगों के सपने होंगे जिन्होंने इन तस्वीरों को देखकर प्रेरित हुए हैं। अंत में यह तस्वीरें सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी की उपलब्धि नहीं है, ये हमारी जिज्ञासा, हमारे साहस और हमारी खोज की भावना का प्रतीक है। ये हमें याद दिलाती हैं कि हम इंसान सिर्फ अपनी दुनिया तक सीमित रहने के लिए नहीं बने हैं। हम बने हैं तारों को देखने के लिए, उन तक पहुंचने की कोशिश करने के लिए और ब्रह्मांड के राजों को खोलने के लिए। मंगल की ये असली तस्वीरें उस लंबे सफर का सबसे खूबसूरत हिस्सा हैं। एक ऐसा सफर जो एक दूर के सपने से शुरू हुआ था और एक दिन एक नए घर पर जाकर खत्म हो सकता है।